हमारी इस पूरी दुनिया में और हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में समय को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह आता है कि समय अगर वास्तविक है तो हर जगह अलग अलग क्यों है? हमारे अर्थ पर समय अलग तरीके से और दूसरे ग्रहों पर समय अलग तरीके से क्यों चलता है? हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन अगर इसे अलग अलग प्लैनेट्स के नजरिए से देखें तो यह हर जगह पर अलग अलग होता है और कहीं कहीं किसी किसी प्लैनेट पे तो यह अंतर 400 घंटे से भी अधिक का होता है। और अगर समय रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, यह सिर्फ एक कल्पना है, तो यह फिजिकल चीजों को क्यों इफेक्ट करता है? अगर यह काल्पनिक है तो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर समय काल्पनिक नहीं है तो हर जगह पर समय एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि समय काल्पनिक है और रिलेटिव है। अगर इस तथ्य को आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी के नजरिए से देखें तो जिस भी मैटर के पास मास होता है उसका अपना एक ग्रेविटी होता है और इसी ग्रेविटी के कारण समय अस्तित्व में आता है। एक लाइफ सर्कल के लिए समय क्या है, पहले हमें इस बात को समझना होगा, तभी हम समय को समझ पाएंगे। जब तक आपको समय की गणनाओं का पता नहीं होगा तब तक आप यह कभी नहीं पता लगा सकते कि समय रियलिटी है या इमेजिनेशन। वास्तविकता तो यह है कि समय सिर्फ गणना मात्र है। एग्जाम्पल में अगर आप किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आप यह देखते हैं कि आपने कितना दूरी तय किया। वैसे ही न केवल दूरी, हम समय के लिए भी यह गणना करते हैं कि हमने कितने समय में कितनी दूरी तय की। ऐसा बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड का फैलाव, जो हम काम करते हैं, जो चीजें चल रही हैं, यही समय को दर्शाती हैं। आपने जितने समय में यह दूरी तय की, यह सिर्फ एक गणना है जिसे हम समय के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर एक दिन होने में 23 घंटा 56 मिनट और 27 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ हमारी पृथ्वी के अलावा जैसे मंगल ग्रह पर भी यह समय सेम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समय कुछ अलग तरीके से चलता है। यह हमारी पृथ्वी के दिन से लगभग 40 मिनट लंबा होता है, क्योंकि जब मास बढ़ता है तब टाइम स्लो हो जाता है और जब मास कम होता है तब टाइम अपने आप ही बढ़ जाता है। इसका मतलब टाइम रिलेटिव है और यह मास पर डिपेंड करता है और द्रव्यमान के कारण ही ग्रेविटेशन संभव है। इसलिए बोला जाता है कि अगर मास नहीं तो ग्रेविटी नहीं और अगर ग्रेविटी नहीं तो टाइम भी नहीं। यह तीनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। खासकर टाइम और ग्रेविटेशन दोनों ही मास पर डिपेंड करते हैं। अगर द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण है और अगर गुरुत्वाकर्षण है तो समय भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए समय को सापेक्ष कहा गया है। तो अब प्रश्न यह आता है कि क्या समय काल्पनिक है? तो इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि समय काल्पनिक है, क्योंकि इससे यही प्रमाणित होता है। जबकि ब्रह्मांड में समय जैसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ 13.7 बिलियन साल पहले, लेकिन यूनिवर्स की यह गणना हम पृथ्वी पर होकर करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर गणना करने पर हमें यह पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पुराना है। लेकिन अगर आप कल्पना करो कि यही गणना हम जुपिटर पर जाकर करें तो क्या वहाँ भी हमें यूनिवर्स का एज 13.7 बिलियन साल पहले का ही मिलेगा? जुपिटर पर केवल 10 घंटे का दिन होता है और जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 14 गुना ज्यादा है और यह हमारी अर्थ से लगभग 11 गुना भारी है। तो आप सोचो कि क्या वहाँ भी यह गणना इतनी ही एक्यूरेट रही होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। जिस प्लेनेट का मास हमारी अर्थ के मास से कम है वहाँ पर गणना बढ़ जाएगी और जिस प्लेनेट का मास हमारी अर्थ के मास से ज्यादा है वहाँ पर गणना कम हो जाएगी। और हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं और जहाँ पर एक साल हमारे पृथ्वी के 1 करोड़ साल के बराबर होता है। तो क्या हम वहाँ भी ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का एज इतना ही एक्यूरेट रहा होगा? इसीलिए समय को सापेक्ष और रिलेटिव माना गया है, क्योंकि जो चीजें रिलेटिव होती हैं वह अक्सर काल्पनिक ही होती हैं, इसलिए समय को भी काल्पनिक माना गया है। हमने अभी तक बात किया हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड टाइम के बारे में या हमारे ब्रह्मांड के समय के अस्तित्व के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में। जैसे अगर आप कोई मूवी दिख रहे होते हो तो आपके 3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता तक नहीं चलता, लेकिन वही 3 घंटे अगर आपको किसी अस्पताल में किसी की देख रेख करने के लिए लगा दिया जाए तो आप बार बार अपनी घड़ी देखते रहते हो और आपको ऐसा लगता है मानो जैसे समय रुक गया हो। वह 3 घंटे आपको 3 साल के बराबर लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय हमारी मनोस्थिति पर भी निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति दुख में रहता है तब उसके लिए 1 साल 10 साल के बराबर होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सुख में रहता है या खुश रहता है तो उसके लिए 10 साल भी 1 साल के बराबर लगता है।
है। अगर समय काल्पनिक नहीं है तो दोनों ही परिस्थितियों में समय को एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप 3 घंटे हॉस्पिटल में बिताओ या 3 घंटे मूवी थिएटर में बिताओ, अगर समय रिलेटिव नहीं है तो हर जगह पर आपको समय एक जैसा लगना चाहिए था। इसका मतलब समय हमारी मनोस्थिति पर भी निर्भर करता है, यानी कि समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी स्थिति और हमारा मस्तिष्क किस तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए समय काल्पनिक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समय है ही नहीं, वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। समय है किंतु काल्पनिक है, ऐसा मेरा मानना है। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अभी तक हमने मनुष्य के सापेक्ष में समय को देखा, लेकिन अब हम समय को आयाम के नजरिए से देखेंगे। जैसे हम सभी और हमारा पूरा यूनिवर्स थर्ड डायमेंशन दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसे आप 3D बोलते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 1 से लेकर 11 तक के डायमेंशंस के बारे में बताया था, और इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है। और अभी ये नया चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, जिसमें से मैंने चौथे आयाम के बारे में बताया था। हमारे वेद और हमारे साइंस दोनों के अनुसार समय को चौथा आयाम माना जाता है, और क्योंकि हर एक आयाम अपने नीचे के आयाम से संबंध रखता है, इसी तरह समय भी हमारी थर्ड डायमेंशन दुनिया से संबंध रखता है। इसलिए हम समय की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसे कभी भी महसूस या देख नहीं सकते, ना ही हम इसके आयाम में जा सकते हैं। जैसे हमारी दुनिया में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर इसे वास्तविक समय के नजरिए से देखें तो हमारे तीनों टाइम में से सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसे काल्पनिक समय के नजरिए से देखें तो यह तीनों ही काल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यही कारण है कि हम ना तो पास्ट में जा सकते हैं और ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं। समय के काल्पनिक होने की वजह से ही जो चीजें हमारे साथ घट चुकी हैं वो चीजें हमें याद रहती हैं, जो चीजें हमारे साथ होने वाली रहती हैं वो चीजें हमें याद नहीं रहती। और समय के इसी आयाम की वजह से हम ना तो पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर में। मैंने अपने चैनल पर 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था वैदिक टाइम ट्रेवल करके, जिसमें मैंने आपको वेदों के अनुसार टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, मैंने आपको यह बताया था। लेकिन अब जो मैंने आपको टाइम डायमेंशन के बारे में बताया वह यह कहता है टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा पॉसिबल है, लेकिन हम ना तो पास्ट में जाकर कुछ बदल सकते हैं और ना ही भविष्य में जाकर कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम समय में आगे और पीछे जाकर बस उसकी घटनाओं को देख सकते हैं, और यह चीजें सिर्फ एक कल्पना ही है, क्योंकि इसका ना तो कोई प्रमाण है और ना ही किसी के पास इसका सटीक एक्सप्लेनेशन। ऐसे बहुत सारे केसेस, फोटोज, वीडियोस उपलब्ध हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल करा है। यह सारा खेल हमारे दिमाग का है और इसकी कल्पनाओं का है, क्योंकि हमारे दिमाग से ही हम इस वास्तविक दुनिया को देखते हैं, हमारे दिमाग से ही हम अपने सपने में काल्पनिक दुनिया को देखते हैं जो कि हमें बिल्कुल रियल लगता है। 1997 में 3 साइंटिस्ट ऐसे हुए जो यह दावा करते थे कि हमारी यह पूरी दुनिया काल्पनिक है, यानी कि हमारे दिमाग का फैलाया हुआ भ्रम। जैसे हमारे अपने ही दिमाग में हमें किसी ने कैद करके रखा हो। जैसे अगर हम अपनी आंख बंद करें और सोचें कि हम हवा में उड़ रहे हैं या हम ब्रह्मांड की किसी भी कोने में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वह आपको एक सपने के माध्यम से दिखाई देने लगता है। इसी तरह यह सब कुछ, ये सारी दुनिया हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक पावरफुल भ्रम है, जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। अब क्योंकि यह हमारे दिमाग का ही एक क्रिएशन है तो हम इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, और इसीलिए हमें हर जगह यह सुनने को मिलता है कि अगर आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और यही कारण है कि हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह मुझे नहीं पता, मैंने बस इसे एक्सप्लेन किया जो वो साइंटिस्ट दावा करते थे। लेकिन इसी तथ्य पर बनी मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखी है तो मुझे यह सब एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मूवी में इन चीजों के साइंस को बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो शायद वह मूवी आपको देखनी चाहिए। आप सोचो कि इस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से गैलेक्सी के, एक छोटे से सोलर प्लेनेट के, एक छोटे से प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं, और अर्थ के कंपैरिजन में हमारा शरीर तो नेग्लिजिबल है। तो अगर आप सोचो कि हम अर्थ जितने बड़े होते या हमारा शरीर सोलर सिस्टम के जितना बड़ा होता, तो हम इस यूनिवर्स को किस नजरिए से देखते और हम किस तरह की कल्पनाएं करते। और आप सोचो कि अगर हमारे शरीर का साइज एक एटम के जितना बड़ा होता या एक मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के साइज का होता तब हम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को किस नजरिए से देखते। इस चीज के बारे में आप सोचना जरूर, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। इन दोनों ही कंडीशंस में ना तो हमारे फिजिक्स के लॉ सेम होंगे और ना ही इन दोनों कंडीशंस में समय एक जैसा होगा। तो अगर आपके पास समय और पैराडॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ नई चीजों के बारे में बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।